गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एलसीएम के बारे में पढ़ा था और एलसीएम का हमने एक रियल एग्जांपल भी देखा था। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो होगा एचसीएफ। हम सभी एचसीएफ के बारे में जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। देखिए, एचसीएफ में एच का मीन होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर। ओके, तो इसे निकालते कैसे हैं हम आज इसमें ये जानेंगे। देखिए, द HCF's हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट इज ए फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर। यानी टू और मोर नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है, देखिए स्मॉलेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, HCF होता है। हम यहाँ इसे दो मेथड सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो मेथड 1 है वो है यूजिंग ऑल फैक्टर्स। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे 24 और 36 दो नंबर लिए हैं। जब हमने 26 का फैक्टर किया तो 1 की टेबल में भी 24 आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 4 में, 6 में, 8 में, 12 में और 24 में भी आता है। भाई अगर हम 36 की बात करें तो 1 की टेबल में 36 30 टाइम आएगा, 2 की टेबल में ये 18 टाइम आएगा, 3 की टेबल में ये 12 बार आएगा, 4 की टेबल में 9 बार आएगा, 6 की टेबल में ये 6 बार आएगा। ऐसे देखिए आता चला जाएगा ये 36 तक। तो देखिए हमने क्या किया, पहले 24 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए कि 24 किसकी टेबल्स में आते हैं। फिर हमने ऐसे ही 36 का तो हमने यही किया और 36 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए लिस्ट द कॉमन फैक्टर। देखिए हमें वो नंबर यहाँ पे चूज करने हैं जो इन दोनों में ही सेम है। देखिए 1 इसमें सेम आ रहा है, 2 सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है, 4 सेम आ रहा है, 6 सेम आ रहा है। अब देखिए 8 इसमें है पर 8 इसमें नहीं है। देखिए 12 दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखिए हमारे जो कॉमन नंबर थे उनकी हमने एक लिस्ट बना ली यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये जो नंबर है ये सारे नंबर 24 में भी आ रहे हैं और 36 में भी आ रहे हैं जब हमने इसके फैक्टर किए थे। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने फैक्टर कर लिए, हमने कॉमन ढूंढ लिया, अब हमें ढूंढना है हाईएस्ट। जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे 12। ओके स्टूडेंट, देखिए HCF, एफ मीन फैक्टर हमने कर लिए हैं, C फॉर कॉमन हमने ले लिए हैं, H फॉर हाईएस्ट और हाईएस्ट हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक तो हमारे पास ये वाला मेथड हो गया, एक हमारे पास में और मेथड है और वो मेथड है यूजिंग प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर करने के बाद तो देखिए जब हमने 24 का प्राइम फैक्टर किया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और जब हमने 36 का किया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए जो दोनों में कॉमन नंबर है, देखिए कॉमन में नंबर कौन सा, देखिए ये कॉमन नंबर हो गया, ये कॉमन नंबर हो गया। इसके अलावा देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, पर देखिए यहाँ जो 3 इसमें है वो यहाँ पे ऊपर नहीं है। तो हमने क्या लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3 ले लिया। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। देखिए हमने यहाँ पे क्या सॉल्व कर लिया, इसका HCF सॉल्व कर लिया जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ के कुछ फ्रैक्शन है जो सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूले देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एलसीएम इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और देखिए वैसे ही एचसीएफ होता है मतलब किसी भी नंबर का न्यूमरेटर और उसी एलसीएम क्या उस नंबर का डिनोमिनेटर। ओके, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, जिस क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM फॉर टू नंबर्स, यानी हमें यह रिलेशन निकालना है HCF और LCM का। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। देखिए इसे हम एक क्वेश्चन के पे सॉल्व करेंगे, पर पहले हम कुछ फॉर्मूले तो यहाँ समझ लेते हैं हम, ताकि हमें फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर बी A एंड B। हम यहाँ दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं A और B। फिर हमने क्या किया, उस A और B का क्या निकाला, HCF निकाला और LCM निकाला। ओके, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी किसी भी नंबर का LCM और HCF करो और उसका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, यानी आपने कोई नंबर लिया, उसका LCM किया और उसका HCF किया, तो उसके LCM की वैल्यू और HCF की वैल्यू उनके
जो प्रोडक्ट करने के जो आंसर आता है वो दोनों वैल्यू कौन सी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे देखिए हमको यहाँ पे केवल एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या प्रोडक्ट नीचे जब हम एचसीएफ ले गए तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एचसीएफ। ओके, देखिए हम इसे आगे और देखते हैं। देखिए सेम चीज है, एचसीएफ देखिए क्या होता है, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एलसीएम। ठीक है, देखिए इसे हम अगर क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं कि एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एलसीएम या एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एचसीएफ, तो ये है क्या, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इसके लिए एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइज मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब हमने 6 का हमने प्राइम फैक्टर किया तो हमारे पास 2 × 3 आ गया, और जब हमने 20 का किया तो 2 × 5 आ गया। ओके, देखिए प्राइम फैक्टर करना बहुत ही ईजी होता है। देखिए 20 का कैसे निकालेंगे, 2 10 × 20, हमें केवल डिवाइड तो करना है, 2 5 × 10 एंड 5 1 × 5। ओके, तो देखिए हमारे पास देखिए 2 नंबर है, अब उसका देखिए एलसीएम भी हमारे पास है और उसका एचसीएफ भी हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो था फॉर्मूला था वो क्या था कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का एलसीएम लो, उससे उसके एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट क्या होगा, उन नंबरों का प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, देखिए हम इसमें यही पढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम जो निकल के आया है इनका, तो देखिए एलसीएम क्या निकल के आया है, देखिए इनका इसका एलसीएम आ गया, देखिए 2 आ गया, और देखिए इसके अलावा देखो तो 2 हो गया, फिर ये हमने इसका 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, इसका क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अगर बात करें इसके एचसीएफ की तो इसका देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कल 2 आ रहा है, तो देखिए इसमें इसका 2 हो गया क्या, एचसीएफ, यानी 6 और 20 का जो एलसीएम आया वो आया 60 और इसका एचसीएफ क्या आया, 2 आ गया। ओके, तो देखिए हम पहले करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 × 2 क्या होगा, 120, और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो भी देखिए आंसर क्या एकदम सेम ही आना है। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये हमारा फॉर्मूला एकदम सही था। और देखिए हमने यहाँ प्रूव भी कर दिया, हमने इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर किया, जब हमने इसका एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, उसका मल्टीप्लाई किया, तो उसका मल्टीप्लाई और जो ये नंबर दे रखा है इनका मल्टीप्लाई का जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।